अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी जो है इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये हर एक एलिमेंट की एक मुनफरद खासियत होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरह अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट की जुड़ने की खासियत होती है। तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट के बाहर वाले शेल में होंगे तो उतने वो केमिकल जो है वो बॉन्ड बनाएगा, उतनी उसकी वैलेंसी होगी और उतने एटम्स के साथ वो अटैच होगा। तो ये तो उसकी वैलेंसी होगी एलिमेंट की। तो उसके बाद अगर हम एलिमेंट की टाइप देखें कि हम कैसे पता चल सकता है कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, तो इसी तरह दो तरह के एलिमेंट की वैलेंसी देखने के रूल हैं। एक है कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, कोवलेंट कंपाउंड, और दूसरा है आयोनिक कंपाउंड के अंदर। कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर पहले हम कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में हम इस तरह जान सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद द एटम। तो जितने हाइड्रोजन के एटम किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उस एलिमेंट की या उस एटम की कितनी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है वो उसके साथ एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो लगा हुआ होता है। इससे हमें पता चलता है कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए होते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। इसी तरह क्लोरीन की 1। या इसी तरह अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो लगे हुए होते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इसी तरह अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो हैं वो लगे हुए होते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं। तो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड का यही रूल है कि जितने हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए होंगे किसी दूसरे एटम के साथ तो हमें पता चल जाएगा कि उस एटम की वैलेंसी कितनी है। फिर उसके बाद एक और रूल है इसका, एक और रूल इसका ये है कि हमें पता चल जाएगा कि कितने बॉन्ड होंगे, या सिंपल बॉन्ड टेल अस द वैलेंसी ऑफ एटम। या सिंपल एटम के साथ जितने उसके केमिकल बॉन्ड होंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी कितनी वैलेंसी होगी। तो अगर हम आयोनिक कंपाउंड के अंदर देखें, आयोनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड का अगर हम देखें तो आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी मेजर करने का भी 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो हमें इलेक्ट्रॉन के हासिल करने से पता चलेगा, या तो हमें इलेक्ट्रॉन के जो है वो लूज करने से, खोने से हमें पता चलेगा कि उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे भी एक यूनिवर्सल रूल है। ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 4 या 4 से कम जो है वो इलेक्ट्रॉन हों
तो वो वाले एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन या एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे एटम के साथ जुड़ते हैं। जबकि ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले कंपाउंड की, एलिमेंट की, या इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाले एलिमेंट की, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा सोडियम। अब सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, वही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब जितने ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी वजह से सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी +1। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से क्लोरीन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन भी क्या करेगा, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया है। और आयनिक बॉन्ड के अंदर जो है वो एटम्स की वैलेंसी उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने के हवाले से बताई जाती है, निकाली जाती है। तो क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बल्कि हासिल कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1 इसकी वैलेंसी होगी। तो इसी तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी गई हैं। जैसा कि मैग्नीशियम का बताया गया है कि मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी वैलेंसी 2 होगी, और जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी वैलेंसी उतनी होगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और वो 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। इसी वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में जान सकते हैं अगर हमें कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का इल्म हो। तो कोवलेंट बॉन्ड में वैलेंसी निकालने का रूल और है, और आयनिक बॉन्ड के अंदर जो एटम्स की वैलेंसी है उसको फाइंड आउट करने का रूल और है। तो थैंक यू सो मच।